इस्लाम में रखेलों और बीवियों इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों के अधिकारों, इनके दायित्वों, इनको मिलने वाली सज़ा, इन सभी में क्या क्या अंतर हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा। मेरे सामने एक किताब है जिसका नाम है इस्लाम, काम, वासना और हिंसा। इसके लेखक अनवर शेख हैं और अनवर शेख ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये बतलाया है कि किस तरह मोहम्मद ने रखेल प्रथा को प्रमोट किया। बजाय उसे दबाने के, बजाय उसे ख़त्म करने के, मोहम्मद ने रखेल प्रथा को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया। अब ऐसा मोहम्मद डायरेक्टली तो नहीं कह सकता था कि रखेले बनाओ, है ना। तो उसने दिमाग का इस्तेमाल किया। अब दिमाग का इस्तेमाल कैसे किया? उसने, मोहम्मद ने सूरह अल बकरा की आयत 221 में आपको देखने को मिलता है कि मोहम्मद ने कहा कि गैर मुस्लिम स्त्रियों से विवाह मत करो, है ना। गैर मुस्लिम स्त्रियां, है ना, मुस्लिम जो गुलाम हैं उन गुलाम औरतों से भी ज़्यादा बदतर है वो, है ना, गैर मुस्लिम औरतें, है ना, कि जिन औरतों ने, जिन गुलाम औरतों ने, है ना, जो गुलामी प्रथा में चल रही हैं ऑलरेडी। देखिए, रखेल प्रथा पहले भी थी, मोहम्मद के पहले भी जो रखेल प्रथा थी वो थी पहले भी, है ना, पहले भी प्रचलित थी, लेकिन मोहम्मद ने उसको और ज़्यादा प्रमोट कर दिया। तो जो गुलाम थी, गुलाम कैसी गुलाम? जो मोहम्मद को रसूल मान ले, है ना, जिनने ये स्वीकार कर लिया कि, एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है मोहम्मद रसूल है, उन गुलाम स्त्रियों को, है ना, उन जो गैर मुस्लिम औरतें हैं जिन्होंने मोहम्मद को रसूल नहीं माना है, उन गुलाम स्त्रियों को उन औरतों से, गैर मुस्लिम औरतों से भी अच्छा बतलाया है। और उन गैर मुस्लिम औरतों को मोहम्मद ने ये कहा है कि ये औरतें तो गुलाम से भी बदतर है और ये जहन्नुम की आग की ओर बुलाती है। अब जहन्नुम की आग की ओर क्यों बुलाती है? क्योंकि वो मोहम्मद को रसूल नहीं मान रही है। तो मोहम्मद ऐसा दावा करता था कि जो मुझे रसूल नहीं माने वो जहन्नुम में जलेगा। तो यही इस्लाम है ना। इस्लाम यही है कि आप मोहम्मद को रसूल नहीं मानोगे तो जहन्नुम की आग में जलोगे। और इसीलिए शहादा में आपको वो जो दूसरा पार्ट है शहादा कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, वो ही इस्लाम का मुख्य संदेश है। इस्लाम में कन्वर्ट, एक ईश्वर में मानने से आप इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होते। इस्लाम में कन्वर्ट इस चीज़ से होते हैं कि आप मोहम्मद को रसूल मान रहे हैं। अगर आप मोहम्मद को रसूल नहीं मानते तो आप मुस्लिम बन ही नहीं सकते, आप कहला ही नहीं सकते। तो वो एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ, वो दोयम दर्जे की लाइन है इस्लाम में, है ना। इस्लाम का जो असली खुदा है वो मोहम्मद है। तो मोहम्मद खुदा है लेकिन वो अपने आप को रसूल कह रहा है ना। और उस रसूल के हाथ में खुदा से भी ज़्यादा नियंत्रण है। मतलब पूरे इस्लाम को मोहम्मद ही कंट्रोल कर रहा है, पूरे मुसलमानों को सब कुछ उनका मोहम्मद ही कंट्रोल कर रहा है। लेकिन नाम उसने अल्लाह के नाम से कठपुतली खुदा जनरेट किया और वो खुदा के नाम से मैनिपुलेट कर रहा है, लोगों को कंट्रोल कर रहा है। मोहम्मद के दिमाग सोचिए और उसके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी कि वो इस तरह से लोगों को कंट्रोल करता है। तो ये फंडा है ना। हम क्या बात कर रहे थे? रखेल और बीवियों में अंतर। तो मोहम्मद रखेल प्रथा को प्रमोट कर रहा था कैसे कि उसने गैर मुस्लिम औरतों से शादी करने को मना कर दिया। अब शादी कर लोगे तो क्या होगा? गैर मुस्लिम औरतों से शादी कर लोगे तो उन्हें बराबर अधिकार देने पड़ेंगे स्त्रियों को, है ना। क्योंकि शादी एक पवित्र बंधन, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसकी समाज में वैल्यू होती है शादी की। तो शादी आप करोगे तो आपको स्त्रियों को थोड़ा सम्मान देना पड़ता है। वैसे मोहम्मद स्त्रियों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, इसलिए इस्लाम पूरी तरह से पुरुष प्रधान है, पैट्रियार्कल है ना। अब नफरत करता था इसलिए उसने स्त्रियों को दबा दिया पूरी तरह से, यानी कि मुस्लिम औरतों के पास भी अधिकार तो है ही नहीं। और उसने औरतों को और भी ज़्यादा कुचला। मतलब जिन औरतों ने उसे रसूल नहीं माना ना, उनको तो बिल्कुल अधिकार विहीन कर दिया, मतलब रखेल का दर्जा, है ना। आप
किन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? रखेल, भोगदासी, कॉन्क्यूबाइन, सेक्स स्लेव, है ना, सेक्स स्लेव, नॉन मुस्लिम सेक्स स्लेव, है ना, और लॉन्डी, ये इन शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही मतलब रखते हैं। तो मोहम्मद औरतों से नफ़रत करता था, इसीलिए उसने स्त्रियों को दबा दिया। मुस्लिम जो शादी करें उनको भी अधिकार नहीं है, उनको थोड़े बहुत माइन्यूट से अधिकार तो है ही नहीं। इस्लाम में औरतों की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। और भी ज़्यादा कुचल दिया मोहम्मद ने। अब मोहम्मद जो औरतों से नफ़रत क्यों करता था, उसके पीछे का कारण कि मोहम्मद औरतों पर निर्भर रहा था। मोहम्मद का जीवन औरतों पर निर्भर रहने में गुजरा था, बचपन से लेकर, है ना। मैंने वीडियो बनाया कि मोहम्मद को गाइनोफोबिया था, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। तो मोहम्मद बचपन से औरतों पर निर्भर रहा था, है ना, बचपन से, मतलब बचपन में हलीमा दाई के यहाँ औरत पर निर्भर रहा था वो। उसके बाद काकी फातिमा पर निर्भर रहा था, उसके बाद खदीजा पर निर्भर रहा था। तो 50 साल तक वो व्यक्ति औरतों पर निर्भर रहा था, है ना, औरतों के नियंत्रण में रहा था, कुल मिला के नियंत्रण में रहा था उन पर। देखिए, जो बचपन है, शुरुआत के 5 साल, वो बच्चे के भावनात्मक जो बनावट है उसमें बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। अगर 5 साल तक का बचपन अगर ठीक ठाक है बच्चे का गुजरा है, तो उसका आगे का जीवन ठीक ठाक गुजरेगा। अगर 5 साल ही शुरुआत के, ये बहुत बेसिक है, अगर 5 साल ही शुरुआत के बिगड़ जाते हैं बच्चे के, तो पूरा जीवन प्रभावित होता है। 5 साल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो 5 साल मोहम्मद हलीमा के नियंत्रण में रहा था, है ना। हलीमा से डरता था। डरता किस लिए था कि वो दाई थी, वो उसकी माँ नहीं थी। तो मोहम्मद शरारत खुल के नहीं कर सकता था, है ना। अपनी माँ के साथ बच्चा शरारत कर सकता है, लेकिन दाई के यहाँ वो खुलकर शरारत नहीं कर सकता। दाई के यहाँ वो कुछ गलतियाँ नहीं कर सकता है। माँ के सामने गलती करेगा तो ठीक ठाक मैटर रहेगा, है ना, लेकिन दाई के यहाँ वो गलती नहीं कर सकता है किसी टाइप की। तो मोहम्मद डरता था बहुत, है ना। तो उस औरत के नियंत्रण में रहा वो बचपन के 5 साल, ठीक है। तो वहाँ से वो नफ़रत जनरेट हो गई औरतों के लिए। फिर उसके बाद काकी के यहाँ रहा, है ना। वो काकी भी, मतलब भाई उसकी माँ तो नहीं है ना वो काकी, तो वहाँ भी औरत के नियंत्रण में रहा वो। उसके बाद खदीजा भी, खदीजा अमीर औरत। अब अमीर औरत के नियंत्रण में एक गरीब अगर व्यक्ति की उससे शादी हो जाए, तो वहाँ भी वो खदीजा का नियंत्रण ही रहेगा। तो इस तरह मोहम्मद औरतों के नियंत्रण में था, मतलब वो बहुत ज़्यादा कुंठित था। तो इसीलिए फिर जब उसको सत्ता जैसे ही हाथ में मिली, तो उसने शादियों की लाइन लगा दी, औरतों को पाँव की जूती बना दिया, कुचल के मसल के रख दिया, कोई अधिकार नहीं। और इसलिए आपको हदीसें देखने को मिलती है काफ़ी, जिसमें मोहम्मद औरतों से नफ़रत जाहिर करता है। तो मोहम्मद औरतों से बेहिसाब नफ़रत करता था। और जो गैर मुस्लिम, जिन औरतों ने उसको रसूल नहीं माना, उनको तो चल संपत्ति बना दिया। तो इतना एक्सप्लेनेशन तो आपको शुरुआत में ही अभी देना पड़ गया मुझे। अब हम समझते हैं कि रखेल और जो बीवियां हैं उस पर हम आगे चलते हैं। ये किताब, मैं इसके कुछ लाइनें पढ़ूंगा, कुछ ये वीडियो हो सकता है और भी ज़्यादा लंबा हो जाए, है ना। तो लेकिन इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। स्वयं नबी भी कई गुलाम लड़कियों के मालिक थे, जो कि उन्हें यहूदियों के विरुद्ध युद्ध में लूट के माल के रूप में उनके भाग में मिली थी। उदाहरण स्वरूप सुंदर सफिया ने, जो कि नबी की लूट के माल के रूप में प्राप्त हुई थी, इस्लाम स्वीकार कर लिया और स्वाधीन महिला के रूप में उनकी पत्नी बन गई। किंतु सुंदर रेहाना ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप नबी की रखेल बनने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसका कानूनी दर्जा घर की चल संपत्ति के समान था, इसलिए वह अपने मालिक द्वारा संभोग की मांगों की उपेक्षा नहीं कर सकती थी। तो आप देखिए कि जो सफिया थी उसने तो इस्लाम स्वीकार कर लिया था, लेकिन रेहाना ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। अब इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो उसकी हैसियत इस्लाम में एक रखेल की रहेगी। और रखेल जो है वो अपने मालिक जब चाहेगा तब जब चाहेगा कि संभोग के लिए, उसे जब भी चाहेगा तब उसे अपने आप को उसे सौंपना ही होगा, क्योंकि रखेल का कोई अधिकार नहीं होता।
ठीक है। तो ये मोहम्मद ने उसे मतलब रखेल की ये औकात है इस्लाम में कि वो एक संपत्ति के समान है, प्योर प्रॉपर्टी है ना। वैसे तो महिला जो शादी कर लेती है इस्लाम में वो भी एक खेती की तरह ही है, प्रॉपर्टी की तरह ही है, लेकिन रखेल तो बिल्कुल अधिकार विहीन है, शून्य, कोई अधिकार नहीं है उसका अपने शरीर पर, अपने मस्तिष्क पर, है ना। मतलब किसी भी तरह का उसका खुद पर कोई अधिकार नहीं, तो उसे सौंपना ही है। तो ये रेहाना की हैसियत इस्लाम में थी। रेहाना और मारिया ये दोनों से मोहम्मद ने शादी नहीं की, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा और मैं खुद नहीं चाहता वीडियो लंबा बने, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मतांतरण और मतांतरित लोगों को इस्लाम में जकड़े रखने के लिए जैसे ही रखेलों की कामाकर्षण शक्ति विदित हो गई, नबी ने इसका क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में मिली लूट से आगे बढ़ा दिया। उन्होंने रखेलों के संभोग के लिए उनकी खरीद एवं मित्रता के उपहार के रूप में स्वीकार करने को भी वैध बना दिया। इसके लिए उन्होंने रखेल प्रथा को एक संस्था के रूप में प्रोत्साहित किया। तो आप देख सकते हैं कि मोहम्मद ने रखेल बनाना ही सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रखा मामला। मोहम्मद ने क्या करा कि भाई आप रखेल बना लो, है ना, लोंडिया हैं जो भी गैर मुस्लिम, वो रखेल बन गई है, मतलब लोंडिया बन गई है। और उसके बाद उनको, है ना, उनका खरीद बेच भी शुरू हो गया, वो भी उसका भी प्रमोशन किया। और मित्रता के उपहार, मतलब आप लोंडियों को गिफ्ट कर सकते हो, है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि मोहम्मद ने अपने ससुर और दामाद को भी लोंडी गिफ्ट की, औरत गिफ्ट की। तो ये मोहम्मद ने ये भी शुरू कर दिया। तो ये हैरत अंगेज बात थी, हैरत कर देने वाली बात थी कि कोई व्यक्ति अपने ससुर और दामाद को औरतें गिफ्ट कर रहा है। तो ये मोहम्मद ने ऐसा मतलब भयानक डिसीजन लिया, मतलब उस समाज में भी हाहाकार मच गया होगा कि कोई व्यक्ति अपने ससुर और दामाद को लौंडी गिफ्ट कर रहा है, औरत गिफ्ट कर रहा है। तो मोहम्मद ने उस हद तक मामला बढ़ा दिया, है ना, कि औरतें गिफ्ट में चल रही है, उस हद तक औरत का दर्जा मोहम्मद ने गिरा दिया, है ना। अब आयत वही दी है इस लेखक ने, सूरह अल बकरा की आयत 221। सूरह अल बकरा कुरान का चैप्टर 2 है ना। और मुशरिक स्त्रियों से जब तक वे ईमान न लाए विवाह न करो। ईमान वाली एक लौंडी एक मुशरिक स्त्री से अच्छी है, यद्यपि वह तुम्हें भली लगे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि एक मुस्लिम पुरुष एक ईमान वाली लौंडी से शादी अवश्य करे, वह उसके साथ संभोग के लिए स्वतंत्र है। रखेल प्रथा की संस्था के विस्तार के उद्देश्य से ही एक गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह न करने पर जोर दिया गया है। वे स्त्रियां संभोग के लिए उपयुक्त तो मानी गई हैं, किंतु शादी के पवित्र बंधन के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई हैं। यह किस प्रकार शादी की नैतिकता है ना, यानी कि रखेल तो आप बना सकते हो, है ना, और उसका उपभोग भी कर सकते हो, और शादी मत करो। तो ये किस प्रकार की नैतिकता है, मतलब मोहम्मद की किस प्रकार की नैतिकता है, ये लेखक ने सवाल उठाया है। अल्लाह के आदेश से मोहम्मद सभी प्राणियों के व्यवहार का आदर्श है। उन्होंने रखेल प्रथा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने मिस्र के शासक से एक सुंदर कन्या मारिया, है ना, जिसे मैरी भी कहते हैं, को उपहार में स्वीकार किया। चूंकि मारिया ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, वह नबी की रखेल ही रही, जिससे एक पुत्र इब्राहिम पैदा हुआ जो शेषवावस्था में ही मर गया। मतलब मारिया ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो मारिया भी रखेल बनकर रही। और मारिया और रेहाना ये दो औरतें ऐसी थी, है ना, इनका देखिए मोहम्मद ने क्या करा था कि दिन बांट रखे थे अपनी पत्नियों के, कि इस दिन इसका नंबर, इस दिन इसका नंबर, मतलब इस दिन इसके साथ रात गुजारेगा, उस दिन उस दूसरी बीवी के साथ तीसरी, ऐसे बांट रखा, डिवाइड कर रखा था। लेकिन जो रेहाना और मारिया थी वो इस बराबरी के अधिकार से मुक्त थी, मतलब मोहम्मद जब चाहता इन दोनों को बुला सकता था। तो इसमें भी मोहम्मद ने खेल कर दिया, है ना, कि मोहम्मद ने क्या खेल किया कि एक दिन आयशा का नंबर था,
तो मोहम्मद ने उसको मारिया को बुला लिया, बोले आज तू आ जा। तो मारिया के साथ मोहम्मद ने खेल किया। अब खेल किसके घर में हुआ, किसके झोपड़े में हुआ? वो हुआ हफ्सा के यहाँ। तो मोहम्मद ने आयशा और हफ्सा दोनों को चोट कर दी एक ही बार में, है ना। और इसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद ने इन दोनों को धमकाया, मतलब है ना, हफ्सा को पता चल गया कि ये मोहम्मद ने उसको मूर्ख बना दिया है, मतलब मोहम्मद ने उसके घर में खेल कर दिया। तो हफ्सा को पता चल गया। हफ्सा ने आयशा के साथ भी डिस्कशन कर लिया कि ऐसा ऐसा किया है अपने पति देव ने, है ना। पति देव तो क्या कहें, पति ने, मतलब रसूल ने ऐसा काम कर दिया, वो अपने को चोट कर दिए। और हफ्सा इसलिए नाराज हुई कि वो उसी के खाट पर ही खेल हो रहा है ना, मतलब तो धोखा हुआ उन पत्नियों के साथ कुल मिला के, जिन्हें बराबर अधिकार देने की बात की गई थी, मोहम्मद ने उनके साथ धोखा कर दिया। तो मोहम्मद आदर्श व्यक्ति कैसे कहलाएगा जब वो खुद ही अपने आदर्शों से परे हो चुका है, मतलब अपने रूल खुद ही तोड़ रहा है वो व्यक्ति, है ना। इसके बारे में और भी आगे है। तो इससे क्या हुआ कि आयशा और हफ्सा नाराज हो गई, और फिर मोहम्मद ने क्या करा कि उनको तलाक की धमकी दे दी कि तुम लोग, भाई नबी हूँ मैं, जो चाहे वो कर सकता हूँ, है ना। तो अगर तुम नहीं मानोगी, तुम ज़्यादा वो करोगी, तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। अब इससे क्या हुआ कि भाई जो आयशा और हफ्सा है ना, ये इन बात और बड़ी होगी थोड़ी, बात बड़ी तो बात उनके बापों तक गई, मतलब उनके पिताओं तक। तो आयशा के पिता अबू बकर और हफ्सा के पिता उमर, है ना, मतलब उमर और अबू बकर इन दोनों ने अपनी बेटियों की धुलाई की, मतलब आयशा और हफ्सा की पिटाई हुई कि वो जो कर रहा है मोहम्मद, है ना, वो नबी है, वो रसूल है, वो जो कर रहा है वो सही है, तुम तो उसकी सुनो, और वो जो कर रहा है वो सही है, ठीक है। मतलब औरतों की पिटाई हो रही है। गलती में कौन है, नियम कौन तोड़ रहा है? मोहम्मद, है ना। अब मोहम्मद ने नियम तोड़ भी दिए, अपनी पत्नियों को बराबर अधिकार भी दिए, रखेल के साथ खेल कर दिया मोहम्मद ने। और फिर जब वो औरतें, है ना, वो बात कर रही है इस मामले में अपनी वो अनिच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, वो जो भी जता रही है कि ये गड़बड़ गलत हुआ है, तो उनकी और पिटाई हो रही है कि तुम तो, है ना, उनके बाप ही मार रहे हैं। मतलब आप सोचो, आप सोचिए कि किस प्रकार स्त्रियों का दमन हुआ, और पुरुष, मतलब कि कोई ससुर मार रहा है ना, कि अपने बेटियों को कि तुम उसकी सुनो। अब वो क्यों हुआ? मैंने आपको बताया कि मोहम्मद ने ससुर और दामाद को भी औरतें गिफ्ट की, मतलब ये चल रहा था। तो वो सारे पुरुषों को इस हद तक खुशी दे रहा था कि तुम तो औरतों का उपभोग करो जैसे चाहे वैसे। तो वो सारे पुरुष उसके समर्थन में हो गए, और औरतें दब गई पूरी तरह से। औरतों को मोहम्मद की सुनना ही सुनना है, कहाँ जाएंगी वो बच के, पत्नियां थी। तो ये कुल मिला के खेल हुआ कि मोहम्मद ने रखेल का ऐसा उपभोग किया कि जब चाहे जब अवेलेबल होना, और खुद के जो आदर्श उसने बनाए कि पत्नियों को बराबर अधिकार, तो वो भी तोड़ा मोहम्मद ने। ठीक है। अब इस लेखक ने बतलाया कि रखेल प्रथा क्यों बुरी है ना। इस लेखक ने, मतलब अनवर शेख ने बतलाया कि रखेल प्रथा क्यों बुरी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इन्होंने कारण बताए हैं, है ना। निम्नलिखित कारणों से यह एक निकृष्ट प्रथा थी। पहला, एक रखेल अपने मालिक की संपत्ति है, वह उसको कोड़े मार सकता है और बेच सकता है ना। मालिक की संपत्ति है, वह उसे कोड़े मार सकता है और उसको बेच सकता है, पत्नी को नहीं बेच सकता। दूसरा, वह एक बलात् पत्नी है और वह अपने मालिक को उसकी इच्छानुसार उसके साथ संभोग करने से इनकार नहीं कर सकती, नहीं वह वहां से भाग सकती थी, क्योंकि भगोड़े दासों से संबंधित कानून वस्तुतः बहुत कठोर था, है ना। ये क्या है कि उसका कोई अधिकार नहीं है ना। तो वो एक बलात् पत्नी, मतलब जबरदस्ती हड़पी गई है वो कुल मिला के, और उसका वो दास है, गुलाम है, तो वो भाग भी नहीं सकती है, वो भाग कर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि गुलामों के कानून बहुत कठोर होते थे।
तो वो पूरी तरह से विवश होती थी औरतें। तीसरा, किसी रखेल के साथ सोना बलात्कार के समान ही है क्योंकि वह विवश थी और सहमत नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रखेल के साथ संभोग करना यानी कि बलात्कार करना उसका, क्योंकि रखेल की तो कोई मर्जी है ही नहीं, चल ही नहीं रही है। रखेल के पास तो कोई अधिकार नहीं है मना करने का। जब भी मालिक चाहेगा तब उस रखेल के साथ संभोग कर सकता है। तो इस तरह वो मालिक उसके साथ बलात्कार ही कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ पॉइंट है। तीसरा, चौथा पॉइंट है, रखेल प्रथा स्त्रीत्व के विरुद्ध एक अपराध है। यह उसकी स्वतंत्रता के सभी मानवीय अधिकारों, उत्तराधिकार और प्रतिष्ठा का हनन करती है। जो रखेल प्रथा है वो स्त्रीत्व के विरुद्ध एक अपराध है कि स्त्री को कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई प्रेम नहीं, है ना, सिर्फ उसका उपभोग जब चाहो तब। पांचवा, रखेल प्रथा रखने का तात्पर्य है कि औरत के जीवन का पुरुष को प्रसन्न करते रहने के अतिरिक्त और कोई प्रयोजन नहीं है। तो मोहम्मद ने इस हद तक औरतों की हैसियत औकात कर दी इस्लाम में, है ना, कि सिर्फ पुरुष हावी रहें और स्त्रियां इस हद तक गिरें, है ना, मतलब उनका दर्जा इतना गिर जाए। जबकि एक मिनट, ये बहुत लंबा हो रहा है। हाँ, लेखक ने लिखा है कि मुस्लिम जो विद्वान हैं, है ना, उन्होंने क्या किया कि एक जाल फैलाया। जाल क्या फैलाया कि मुसलमानों को सम्मोहित कर लिया। मतलब मोहम्मद और जो मुस्लिम विद्वान हैं उन्होंने क्या किया कि मुस्लिमों को सम्मोहित कर लिया, मुस्लिम पुरुषों को, कि जो ये रखेल प्रथा है ये बुरी नहीं है। इस तरह से उनको कन्विंस करा किसी तरह कि बुरी नहीं है तो अच्छी है और ये अल्लाह के नाम से, और जो रखेल है वो एक सेकेंडरी वाइफ है, ऐसा करके मुसलमानों को समझाया गया कि रखेल प्रथा बुरी नहीं है और रखेल रखना सेकेंडरी वाइफ है। अब ये एक भ्रामक चीज़ है, सेकेंडरी वाइफ मतलब भ्रामक चीज़ है। ये भ्रामक क्यों है, इसके लिए 2 पॉइंट दिए हैं, मतलब हाँ पॉइंट दिए हैं। पहला, नबी ने स्वयं मारिया और रेहाना से शादी नहीं की थी। ये दोनों स्त्रियां उनकी दासी ही थी और वह उनके साथ स्वेच्छा से सोते थे। ठीक है, अल्लाह ने एक विवश स्त्री के साथ जो एक मुसलमान के दाएं हाथ के अधिकार में हो संभोग करने की स्वीकृति दे सकता है, किंतु नैतिकता ऐसे अत्याचार की अनुमति नहीं देती। यदि मुसलमानों की पुत्रियां, बहनें, पत्नियां, माताएं गैर मुस्लिम द्वारा पकड़ ली जाए और अनैतिक कार्यों के लिए उनका प्रयोग किया जाए तो मुसलमानों को कैसा लगेगा। यानी कि अल्लाह ने क्या किया कि बिना शादी के, है ना, और इस तरह की उन औरतों का कोई अपने पर अधिकार नहीं रहा, बिना शादी के संभोग करने की स्वीकृति दे दी अल्लाह ने। ठीक है, लेकिन नैतिकता के आचरण में और स्वीकृति भी कैसी कि उनका कोई अधिकार नहीं रहे, है ना, मतलब बलात्कार पे, और बलात्कार की परमिशन दे दी अल्लाह ने, यानी कि मोहम्मद ने, क्योंकि अल्लाह मोहम्मद का ही जनरेटेड एक काल्पनिक खुदा था जिसके द्वारा वो लोगों को मूर्ख बनाता था। तो मोहम्मद ने ये परमिशन दे दी कि बलात्कार करना ना, लेकिन नैतिकता के आचरण में ये नैतिकता इस बात की परमिशन नहीं दे सकती कि आप औरत का बलात्कार करो इस तरह से। तो ये पहला पॉइंट है ना, कि दूसरा पॉइंट क्या है, एक बहुपत्नी वाले मुस्लिम घराने में कोई द्वितीय पत्नी जैसी वस्तु नहीं होती, है ना, कि भाई पहले ही बहुपत्नी प्रथा है उस समाज में कि बहुत सारी पत्नियां आप रख सकते हो, तो फिर सेकेंडरी वाइफ जैसा क्या सिस्टम है, मतलब सेकेंडरी वाइफ का क्या सिस्टम है ना, मतलब उसका क्या औचित्य है, क्या उद्देश्य है ना, उसकी क्या वैल्यू है ना, क्या महत्व है उसका। तो ये बहुत ही भ्रामक चीज़ है। और इसमें ऐसा भी है कि शादी की तो लिमिट मोहम्मद ने तय कर रखी है कि आप 4 तक शादी कर सकते हो, जबकि मोहम्मद ने खुद ही वो रूल तोड़ दिया है ना। तो आप उस आदर्श की आप कॉपी कर नहीं सकते हो, क्योंकि आप
वो आदर्श है ही नहीं ना, वो आदर्श तो आप उस अपने बनाए आदर्शों से ही परे हो गया है वो व्यक्ति, कि वो 10 12 15 चाहे उतनी कर सकता है और आपको बांध रहा है वो कि 4 में आप कर सकते हो, तो वो आदर्श को आप फॉलो कैसे करोगे, है ना। तो ये गैप है पूरी तरह से, आप उस मोहम्मद को फॉलो पूरा एग्जैक्ट कर ही नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि उसने खुद ही आपके लिए अलग नियम बनाए हैं और खुद के लिए अलग नियम बनाया है, वो नियमों को तोड़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो ये बहुत भ्रामक चीज़ है। और इसमें क्या है कि जो एक शादी है ना, देखिए अगर पत्नियां हैं, है ना, पत्नियां हैं तो उनको समान अधिकार देने हैं, और जो रखेले उनको कोई अधिकार नहीं देना है। और ध्यान देने वाली बात है कि पत्नियां सिर्फ 4 रख सकते हो। मतलब मोहम्मद ने बतलाया कि आप पत्नियां रखोगे ज़्यादा तो आपको हेडेक बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उनको अधिकार देना पड़ेंगे। क्योंकि जो शादी है, ये लेखक ने लिखा है कि यह स्मरण रखना चाहिए कि विवाह एक नागर संविदा है जो कि वैवाहिक अनुष्ठान द्वारा संपन्न होता है, जो रीति रिवाजों और कानून द्वारा मान्य है। समानता के नियम की यह मांग है कि एक पुरुष का एक रखेल के साथ विधिपूर्वक विवाह होना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो वह एक पत्नी बन जाती है जो समानता की अधिकारिणी है। इस प्रकार उसे द्वितीयक पत्नी नहीं माना जा सकता, वह या तो पत्नी है या नहीं है। अब मैं क्या समझा रहा था कि हाँ, पत्नी अगर बन जाएगी तो औरतों को अधिकार देने पड़ेंगे। तो मोहम्मद ने पत्नियों की संख्या लिमिटेड कर दी, लेकिन रखेलों की संख्या अनलिमिटेड है इस्लाम में, कि रखेल आप जितनी चाहे उतनी रख सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मोहम्मद ने रखेल प्रथा को बढ़ावा दिया कि अब पत्नी मत बनाओ, है ना, पत्नी उसी को बनाना है ना जो वो स्वीकार कर ले, आपका मोहम्मद को रसूल मान ले, उसको पत्नी बनाओ। और जो नहीं माने मोहम्मद को रसूल, उनको तो मतलब रखेल ही बनाओ, पूरा गुलाम है, उनको तो पूरा दबा के रखो, ठीक है। तो रखेल प्रथा को प्रमोट किया कि उन जो काफिर जो महिलाएं जो मोहम्मद को रसूल नहीं मान रही है, उनको पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा, है ना, वो बलात्कार के योग्य है ना, कि उनका जो दर्जा है वो ये है कि आप जब चाहो उनसे बलात्कार कर सकते हो। तो ये दर्जा गैर मुस्लिम औरतों का इस्लाम में है ना। और इसका प्रमोशन भी है कि आप जितनी चाहो उतनी रख सकते हो। इसलिए मुसलमान काफिर पुरुषों को मारते रहते हैं और उनकी औरतों को हत्याने, मतलब जितनी ज़्यादा औरतें वो आ जाए उनके कब्जे में, है ना। और इसीलिए आप देखते हो कि जो लव जिहाद वाला कॉन्सेप्ट है ना, लव जिहाद में जो गैर मुस्लिम औरतों से मुस्लिम पुरुष शादी कर लेते हैं, उनकी औकात वो रखेल की तरह ही होती है मुसलमानों की नज़र में, क्योंकि वो काफिर है रखेल की तरह। तो वो इसीलिए उसका जैसा चाहे वैसा उपभोग करना चाहता है, उसको जैसा चाहे वैसा ट्रीट करता है ना, कि वो जो कहे वो करे। इसीलिए वो पूरी कोशिश करता है कि वो काफिर औरत जो गैर मुस्लिम है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, मोहम्मद को रसूल मान ले। लेकिन अगर नहीं मानती है और नहीं मानती है तो ये चाहता है कि पूरी तरह से उसकी गुलाम बन के रहे वो। ये जब चाहता है, जो जब भी चाहेगा तब उसको संभोग के लिए या किसी भी तरह के उपभोग के लिए प्रेजेंट होना पड़ेगा, है ना। और अगर वो नहीं होती है ऐसी, क्योंकि गैर मुस्लिम औरतों को पता नहीं है ये कॉन्सेप्ट कि भाई ये उनकी औकात इस्लाम में रखेल की है, अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होती है और बिना कन्वर्ट हुए शादी कर लेती है, तो उन मुस्लिम पुरुषों की नज़र में उस औरत की इज्जत एक रखेल की इज्जत है ना। तो अब उसको नहीं पता है तो वो कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि जो उसकी नज़र में तो क्या है कि भाई शादी कर ली तो मतलब कि पत्नी का दर्जा मिल गया, है ना, बिना, है ना, शादी बिना कन्वर्ट किए भी अगर शादी कर लेती है तो पत्नी का दर्जा मिल गया, मतलब उससे थोड़ा रिस्पेक्ट और थोड़ा सम्मान, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। लेकिन उसे नहीं पता है कि अगर इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो रही है वो, तो उसका दर्जा एक रखेल का दर्जा है, और इसीलिए उसकी जो हैसियत है वो ज़ीरो है, और इसीलिए वो उसे मार देता है, वो उससे इतनी घृणा करता है, बेहद घृणा। इसीलिए आप देखते हो कि आए दिन जो लव जिहाद में जो लड़कियां फंसती है वो सूटकेस में मिलती है बंद, या मरी पड़ी मिलती है, या बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती है वो, है ना। क्योंकि जो मुस्लिम पुरुष हैं उनकी नज़र में उन औरतों की जो हैसियत है वो रखेल की हैसियत है, रखेल, है ना, और लोंडी, भोगदासी, कॉन्क्यूबाइन, है ना, और नॉन मुस्लिम सेक्स स्लेव, ये हैसियत है गैर मुस्लिम, यानी कि हिंदू, जो भारत में हिंदू लड़कियां हैं जो,
तो उनको ये वीडियो ज़रूर आप शेयर करें, कुछ लड़कियों को, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आगे और भी कुछ चीज़ें हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जल्दी अब ख़त्म हो, ज़्यादा लंबा ना खींचे, बहुत लंबा हो चुका है। लेकिन ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानकारी सभी को पता होनी चाहिए। अब मोहम्मद ने, अभी लेखक ने बतलाया कि जो दंड है मतलब आप कि भाई मुस्लिम स्त्रियों को किसी काम करने के लिए क्या दंड मिलेगा, और जो रखेल हैं उनको कुछ गलती करने के लिए क्या दंड मिलेगा, ये मोहम्मद ने बतलाया है। तो इसके बाद इसकी तरफ हम चलते हैं। मोहम्मद ने एक आयत, मतलब इस लेखक ने एक आयत बतलाई है जो कुरान की आयत है ना, कि स्त्रियों में जो तुम्हारे लिए जायज हो, 2-2, 3-3 और 4-4 तक विवाह कर लो, और यदि तुम्हें इसका भय हो कि उसके साथ समता का व्यवहार न कर सकोगे तो फिर एक ही पर बस करो, या वह लोंडी जो तुम्हारे कब्जे में है उसी पर बस करो। ऊपर लिखित आयत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि एक पुरुष को यह भय है कि वह अपनी सभी पत्नियों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकता, तो उसको एक ही पत्नी रखनी चाहिए, पर वह रखेले रख सकता है, मतलब रखेले अनलिमिटेड रख सकता है वो, ठीक है। इससे यह निस्संदेह स्पष्ट हो जाता है कि एक रखेल पत्नी नहीं होती, परंतु एक ऐसी स्त्री होती है जो कि घरेलू कार्यों और काम वासना तृप्ति के लिए ही रखी जाती है। अनेक हदीसें हैं जो कि रखेल और पत्नी के अंतर को स्पष्ट करती है ना। अब ये हदीस दी है, अब्द बी जामा ने नबी से कहा, वह मेरा भाई है और मेरे पिता की रखेल का पुत्र है। मिस्कट पृष्ठ 115। यहाँ पर पत्नी एवं रखेल में अंतर जानबूझकर रखा गया है। नबी ने कहा, रखेल जिसने अपने मालिक के लिए पुत्र उत्पन्न किया है उसकी मृत्यु के बाद स्वतंत्र हो जाएगी। इब्ने माजा पृष्ठ 96। जबीर ने बताया, हम अपने उन रखेलों को बेचा करते थे जिनसे हमें संतानें हुई, परंतु नबी ने कभी विरोध नहीं किया। इब्ने माजा पृष्ठ 96। एक आदमी ने अपनी पत्नी की लौंडी के साथ व्यभिचार किया, परंतु नबी ने उसे कोई दंड नहीं दिया। इब्ने माजा पृष्ठ 107। तो अपनी पत्नी की लौंडी के साथ व्यभिचार किया, मतलब पत्नी की जो गुलाम थी, लौंडी है ना, लौंडी मतलब नॉन मुस्लिम, जिसको मतलब जिसके पति को मारकर हत्याया गया था, है ना, मोहम्मद और उसके चेले चपाटियों ने। तो मोहम्मद की टीम का एक व्यक्ति था, उसने अपनी पत्नी की लौंडी, मतलब वो गुलाम जो घर के कार्यों में गुलाम की तरह रहे और वो उन मुस्लिम पुरुषों के लिए संभोग के लिए भी उपस्थित रहे, तो एक व्यक्ति ने ऐसा ही किया कि पत्नी की जो लौंडी थी उसके साथ व्यभिचार किया, है ना, और नबी ने उसे कोई दंड नहीं दिया। देखिए, मोहम्मद ने भी किया था व्यभिचार मारिया के साथ, ये व्यभिचार ही था कि बिना शादी के संभोग करना, ये व्यभिचार है। मुसलमान आपको बतलाएंगे कि आप जिना मत करो, मतलब शादी के अलावा आप संभोग नहीं कर सकते, इस्लाम में ये पवित्रता। भाई आप रियलिटी, आप सिक्के का दूसरा पहलू मुसलमान आपको कभी नहीं बताएंगे। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि बिना शादी किए सेक्स किया जा सकता है गुलाम से, गुलाम औरत से, गुलाम नॉन मुस्लिम औरत से, उससे संभोग किया जा सकता है। ये सिक्के का दूसरा पहलू है, यानी कि इस्लाम खुद ही उस जिना को, है ना, जो जिना कहा जाता है ना, व्यभिचार को प्रमोट करता है इस्लाम खुद ही, कि आप संभोग कर सकते हो अपनी रखेल से, और मोहम्मद ने खुद ही किया है मारिया के साथ, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था। एक पत्नी और रखेल के लिए दंड भी भिन्न भिन्न है। यदि पत्नी पर पुरुषगामी है तो उसे पत्थर मार कर मृत्यु दंड निर्धारित है, किंतु एक रखेल यदि यह 4 बार कर बैठे तो भी उसे मात्र कोड़ों की ही सजा दी जाती है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पत्नी, है ना, व्यभिचार करती, किसी दूसरे पुरुष के साथ रात गुजार लेती है, तो मोहम्मद उन पत्नियों को क्या दंड देता है? पत्थर से मार कर, है ना, पत्थरों से मतलब मार मार कर उसे मार देना, स्टोनिंग जिसे कहते हैं,
है ना। और अगर रखेल ऐसा करे तो उसे मात्र कोड़ों की सजा दी जाती है। तो मोहम्मद ने स्त्रियों को ऐसा करा कि अगर हम तुम्हें पत्नियों का अधिकार दे रहे हैं, है ना, पत्नियों का अधिकार अगर दे रहे हैं, मतलब पत्नी बना रहे हैं अगर, तो तुम्हारी वैल्यू थोड़ी ऊपर हो गई। अब तुम अगर दूसरे के साथ सो रही हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा, है ना। मतलब पत्नियों को अगर शादी कर ली तो बहुत ऊंचाइयाँ दे दी, यही बहुत बड़ी बात हो गई। अब अगर वो पत्नियां दूसरे के साथ अगर सोने लग जाए तो उसे पत्थर से मार मार कर मार दिया जाएगा। ये पत्नियों के लिए इस्लाम में व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है ना। तो जो दावा करते हैं कि औरत की बहुत इज्जत है इस्लाम में, कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट है कि रखेल हो तो कोड़ों की सजा दी जाएगी, और अगर पत्नी हो, है ना, मतलब रखेल अगर व्यभिचार कर ले तो कोड़ों की सजा, और अगर पत्नी हो वह व्यभिचार कर ले तो उसे पत्थर से मार मार कर मार दिया जाएगा, है ना। और रखेल को क्या है कि कोड़ों से मारे और तत्पश्चात मालिक चाहे तो उसको बेच दे, भले ही उसके बदले मात्र एक रस्सी का टुकड़ा ही मिले। मतलब उस औरत को, रखेल को, वो बेच भी सकता है। तथापि इन रखेलों के विषय में जिनसे उनके मालिकों को संतानें मिली है, विचित्र प्रावधान है। रखेलों की संतानें जायज मानी जाती है, चाहे रखेल काफिर अर्थात गैर मुस्लिम हो। यह कितना आश्चर्यजनक है कि काम वासना तृप्ति के संदर्भ में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का अंतर भी समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है। इस्लामी सिद्धांत की वैधता और नैतिकता को देखकर आश्चर्य होता है। अब देखिए, इसमें भी एक पॉइंट है कि वो उनसे पैदा हुए बच्चों को क्यों जायज़ मान रहा है। जायज़ इसलिए मान रहा है कि वो जो बच्चे होंगे वो इस्लाम में मतलब इस्लामिक रहेंगे, है ना। मतलब जायज़ मान रहा है वो कि ये बच्चे तो हमारे रहेंगे। अब बच्चे हमारे रहेंगे तो इससे क्या होगा कि मुस्लिम टीम में और बढ़ेंगे पुरुष, है ना, और बढ़ेंगे, और इस्लाम और बढ़ेगा तेजी से, है ना। मतलब इस्लाम के मानने वाले और बढ़ेंगे। तो ये अजब ही कॉन्सेप्ट रखा है मोहम्मद ने। स्मरण रहे, नबी का पुत्र इब्राहिम उनकी रखेल मारिया से उत्पन्न हुआ था। हालांकि वो बात अलग है कि वो उसका असली बाप मोहम्मद नहीं था, जो इब्राहिम का असली बाप मोहम्मद नहीं था, और ये अलग विवादित विषय है ना।